हम लोग आज भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक को देख रहे हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। ये फोन इसको भी ऑन कर सकते हैं। ऑन है क्या? अपनी तरफ रखिए बस। हाँ, माइक अपनी ऑन रखिए, अपनी तरफ। हाँ हाँ। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया था कि इंद्रियों पे, मन में और बुद्धि के ऊपर काम जीता हुआ है, काम ने जीता हुआ है, दुर्ग बनाया हुआ है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को संयम में नहीं कर सकते हैं। भले ही काम ने मन, इंद्रिय और बुद्धि पे अपनी पकड़ बना रखी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग मन, इंद्रिय और बुद्धि के गुलाम हो गए हैं। उसके हम जो है जीत नहीं सकते, उसको नियमित नहीं कर सकते। कारण क्या है? क्योंकि आत्मा मन, इंद्रिय और बुद्धि के परे है, श्रेष्ठ है। यह श्लोक बता रहा है। देखिए, इंद्रियाणि पराण्याहुर, आहुर ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इंद्रियां जो शरीर है उससे श्रेष्ठ है। इंद्रियेभ्य परमम मनः, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, क्योंकि सारी इंद्रियों का चलायमान करने वाला मन होता है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ सह अर्थात आत्मा है। जैसे कि आप उदाहरण से जानते हो, एक घोड़ा गाड़ी है जिसमें 5 घोड़े हैं, और वह 5 घोड़े क्या हैं? कोई बाइक पे बताएगा? गिन के बताइए। 5 घोड़े इंद्रियां हैं। कौन सी इंद्रियां? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आपके पास नहीं है? फिर बता नहीं सकते, फिर बताओ क्या है 5 घोड़े? आँख, कान, नाक, त्वचा। 3 ही है, 2 नहीं है बाकी। और बाकी आंख, नाक, कान, त्वचा, एक और बचा गया ना? जीभ। जीभ नहीं है? अच्छा, जीभ में कौन सी जीभ की बात कर रहे हैं आप? जीभ के कौन सी क्रिया की बात कर रहे हैं आप? जब आप बात कर रहे हैं तो स्वाद चखने वाली, यानी ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं। और रस्सी क्या है इस घोड़ा गाड़ी की? मन है। गुड। और चालक कौन है? बुद्धि। और बैठा कौन है? आत्मा। समझ में आ गया? स्पष्ट है। तो वस्तुतः रथ का जो रथी है वही तो प्रोप्राइटर है। वो बोलेगा यहां जाओ, वहां जाओ, तभी तो जाएगा। तो उसी प्रकार से आत्मा भी बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। उसको हम चर्चा करेंगे अभी, देखिएगा अपने पुस्तक में, टेक्स्ट में। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ठीक है? अनुवाद, सॉरी, गीता भूषण टीका। आपने यह प्रदर्शित किया, मान लीजिए अर्जुन ने यह प्रश्न किया, आपने यह प्रदर्शित किया कि काम को निष्काम कर्म योग में इंद्रिय निग्रह के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। देखिए, निष्काम कर्म योग में, इसकी आवाज थोड़ा कम कीजिए, बहुत तेज हो रहा है आवाज। निष्काम कर्म योग में व्यक्ति जो यज्ञ इत्यादि करता है वह निष्काम भावना से करता है। भगवान को समर्पित है, कर रहा हूं इस भावना से, इससे मुझे स्वर्ग इत्यादि नहीं चाहिए, ये भावना से करता है। तो ये आपने बताया, इसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे और काम को जीत सकते हैं। लेकिन यह बांध में स्थित जल के समान है। क्यों? क्योंकि जब शरीर से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं, अर्थात जब नियत कर्मों को नहीं किया जा रहा हो, तब इंद्रियों की स्वतंत्रता के साथ काम भी पुनः जागृत हो जाएगा, जैसे बांध से जल छूट जाता है। क्या अर्थ है इसका?
भाई आप ये कह रहे हो कि निष्काम कर्म योग करो, इससे आप काम को जीत सकते हो, तो वह तो तभी होगा ना जब मैं यज्ञ इत्यादि कर रहा हूं। लेकिन जब खा रहा हूं, जब स्नान कर रहा हूं और अन्य कार्य कर रहा हूं, तब तो इंद्रियों की क्रियाएं नियमित नहीं है, खाना तो पड़ेगा। तो उस समय किस प्रकार से काम को जीता जाएगा? यह तो वही स्थिति हो गई कि भाई इंद्रियों को रोके हुए हैं लेकिन भोग की इच्छा तो है, और जैसे ही जल से जो बांध है उसे जल को छोड़ा जाएगा तो तुरंत जल बाहर निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि जल समाप्त हो गया। तो आप ठीक है, आप कह रहे हो इंद्रिय निग्रह करो, जितने यज्ञ इत्यादि हैं उनको निष्काम भावना से करो, ठीक है। लेकिन अगर मैं शरीर की क्रियाओं को कर रहा हूं जिन्हें करना ही पड़ेगा, उस समय तो इंद्रियों का व्यापार होगा ना, इंद्रियां अपने विषय भोग के संपर्क से आएंगी और फिर काम प्रकट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम तो वही रही। यह मान लीजिए अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान यहां इन 2 श्लोकों में वही शिक्षा देंगे जो उन्होंने दूसरे अध्याय में दी थी, कि काम को आत्मा के साक्षात्कार के द्वारा ही पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है। इन 2 श्लोकों में शिक्षा क्या दे रहे हैं कि जब तक आपको आत्मानुभूति नहीं होती, आत्मा के सुख का अनुभव नहीं होता, भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव नहीं होता, केवल कर्म योग से भी हम इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते हैं, काम को नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात अभी आप टीका में पढ़ेंगे कि जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है वह इंद्रियों का कार्य कर भी रहा है, मतलब शरीर को चलाने वाले कार्य कर रहे हैं, वो ऐसे चल रहा है जैसे पहिए को चला दिया जाए, उसके बाद छोड़ दिया जाए तो उसका जो फोर्स है वह रुक गया, छूट गया है, केवल पूर्व के अभ्यास के अनुसार हो रहा है। ऐसा नहीं कि उसको उन विषयों में आसक्ति है, उसके पीछे लालसा है इसलिए कर रहा है। तो उसका जो जो आत्मानुभूति किया है, जो भक्ति को प्राप्त है, वह भक्ति के सुख में ही उसका मन लिप्त रहता है। इसकी इसलिए इंद्रियां अगर भोग के विषय में जा भी रही हैं तो वो देखता नहीं। जैसे आप देख सकते हो कि जब हम लोग जप करते हैं और कभी कोई ऐसा विचार आता है जो हमको बड़ा अच्छा लगता है, तो जब पूरा कब हो गया मालूम ही नहीं चलता है ना। कुछ आपको करना है, मान लीजिए आपको कोई समस्या है, तो उसी के बारे में मन सोचता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे चल रहा है, आपको पता भी नहीं चल माला कहाँ पूरी हो रही। होता है बहुत बार, ऐसा कई बार हो जाता है शुरुआत में। तो उसी प्रकार से उल्टा इसका सोच लीजिए, जिसका व्यक्ति का मन भगवान में लगा हुआ है, बाहरी क्रियाएं हो रही हैं लेकिन उसका मन बाहर, मन में भगवान, मन जो है भगवान में लगा है, तो काम वाम कुछ है ही नहीं, काम उसको प्रभावित ही नहीं कर सकते। बिल्कुल विपरीत आप देख लीजिए। जैसे आपने सुना है ना, गोपियां भगवान कृष्ण की स्मरण करती रहती थी, घर के कार्य बड़े अच्छे से कर रही हैं लेकिन उनका चित्त जो है लगातार भगवान में लगा हुआ है। ही प्रभुपाद जी अपने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि युद्ध करते हुए भी भगवान का स्मरण करने का अर्थ तभी है जब भगवान में प्रीति हो। प्रीति होगी तो युद्ध करते, अपने कर्म करते हुए भी कृष्ण का स्मरण हम कर सकेंगे। तो मेन बात है कृष्ण का प्रेम जागृत करना। तो जब वह प्रेम जागृत हो जाएगा तब काम पूर्ण रूप से नष्ट होता है। इस संबंध में एक छोटा सा टिप्पणी और करूंगा कि अविद्या जो मूल कारण है काम का, वह भाव के स्तर पे ही पूर्ण रूप से नष्ट होती है। अविद्या समझ रहे हैं ना कि मैं शरीर हूं, यह भाव के स्तर पे ही व्यक्ति का पूर्ण रूप से नष्ट होता है। इसको हम प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय से सीखते हैं। रजोगुण तमोगुण का पूर्ण नाश जो है, पूरी तरह से नाश हो जाता है, पूरी तरह व्यक्ति सत्व में से, शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है भाव के स्तर, और तब वह अपने स्वरूप को, अपने आत्मा के स्वरूप को अनुभव पूरी तरह से कर पाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रगति नहीं कर सकते, प्रगति की है तभी तो भाव के स्तर पे पहुंचे हैं। शरीर के स्तर से हट भी गए हों या नहीं भी, सॉरी आत्मा के स्तर पे ना भी हो, शरीर के स्तर पे भी क्यों ना हो, लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो आत्मा की क्रियाओं में लग रहे हैं। ये समझ में आती बात। हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये किसकी क्रिया है, शरीर की कि आत्मा की? आत्मा की। भले ही हमको ये अनुभूति नहीं है कि हम शरीर है, हाँ शरीर नहीं है, भले ही अनुभूत नहीं हो, लेकिन आत्मा की क्रियाओं में लगते लगते फिर व्यक्ति आत्मा के स्तर पे पहुंच जाएगा। जैसे लोहे को अगर आप अग्नि में लगा दीजिए तो लोहा ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे वह प्राय एकदम अग्नि का स्वरूप को धारण कर लेता है। तो यहां बताया जा रहा है, सिद्धांत ये सीख रहे हैं कि काम पूरी तरह से तब नष्ट होगा जब आत्मानुभूति होगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। रसोप्यस्यः परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब श्रेष्ठ रस प्राप्त हो जाता है, उच्चतर भक्ति का रस प्राप्त होगा, तो अपने आप ही व्यक्ति को जो निम्नतर रस है उसके प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। तो अगर वह खा रहा है, पी रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वह एक अभ्यास वश करेगा, उसमें कोई उसकी आसक्ति नहीं होगी। विज्ञ जन यह कहते हैं कि इंद्रियां
पंच महाभूतों से बने शरीर से श्रेष्ठ होती हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? थोड़ा ये समझना होगा कि आंख आंख नहीं होती है और कान कान नहीं होता। कहीं ये क्या बातें बोल रहे हैं? कान जो आप देख रहे हैं यह तो स्थूल इंद्रिय है, इसके पीछे एक सूक्ष्म कर्ण इंद्रिय होती है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन, उसके द्वारा हम सुन पाते हैं, उसके पीछे मन होता है। समझ में आ रहा है? आंख जो है, आंख केवल ये आंख का गोलक मात्र नहीं है, इसके पीछे सूक्ष्म, क्या कहेंगे इसको, आंख ने आंख वाली क्या इंद्रिय क्या कहेंगे इसको, हाँ मतलब देखने की इंद्रिय है, वह सूक्ष्म रूप से है। हाँ जो भी कह सकते हैं, सूक्ष्म दृष्टि है, सूक्ष्म चक्षु है। सूक्ष्म मतलब जो आपको जैसे जड़ पदार्थ से नहीं बने हुए हैं, उसके द्वारा हम देख पाते। अब ये धारणा ही करनी पड़ेगी भागवत के अनुसार। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह शरीर की चालक हैं और अधिक सूक्ष्म होती हैं, इसलिए हम सूक्ष्म इंद्रियों की बात कर रहे हैं। आंख, आंख मतलब आंख नहीं जिसे हम देख रहे हैं, ये आंख नहीं, ये जड़ है, इसके पीछे एक सूक्ष्म आंख आंख चक्षु है। ठीक है। और स्थूल शरीर के नाश के साथ नष्ट नहीं होती। तो अब ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे स्थूल आंखों की बातें नहीं हो रही हैं, क्योंकि स्थूल आंखें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सतर्क होकर सुनना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? शायद नहीं आ रही होगी, जो पहली बार सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत को पढ़ने वाले समझ पाएंगे इस बात को तीसरे स्कंद में। पांडे जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सब पढ़ लिए। हाँ समझ में आ रहा है। हाँ तो सब समझ रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, कुछ कुछ धारणा हो रही है। अच्छा, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है क्योंकि मन इंद्रियों को जागृत अवस्था में चलायमान करता है। ये समझ में आ रहा है? ये आपको हुआ है कभी अनुभव कि आप ऐसे देख रहे हो और कुछ वस्तुएं सामने से निकल गई और आपने पता भी नहीं चला? बहुत बार होता है। मंगल आरती में अनाउंसमेंट हो रहा है और आप कुछ सोच रहे हैं, आप कान में, अरे आज आज क्लास कौन देगा, अरे सुना नहीं, अरे भाई वहीं थे, माइक में जोर जोर से बोला जा रहा था, लेकिन मन वहां नहीं होता है। ये थोड़ा सा हम आगे भी चर्चा करेंगे, थोड़ा समझ लीजिएगा। इसी क्लास में जैसे ही मन आपका हट जाता है तो मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ती। ना 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 हो है, शब्द तो व्याप्त है, लेकिन आपके कान के अंदर से नहीं जाता है। तो अंदर से अब देखिए, ये जो भले कान का गोलक दिखाई पड़ रहा है, इससे मन का संपर्क होना चाहिए अंदर से। जैसे हमारे, आज कहाँ बात हो रही थी, कहीं का तार टूट गया था। हाँ, आज हमारी जीभ को धक्का मारना, धक्का स्टार्ट हो गई थी, तो प्रभु जी ने बोला खराब हो गई है जब धक्का स्टार्ट हो। कुछ नहीं हुआ था, जीभ की बैटरी का तार हट गया था। एकदम परफेक्ट उदाहरण है। तो अब क्या, बैटरी को चार्ज कौन करता है? डायनेमो, क्या होता है उसमें, चार्जर होता है, क्या कहते हैं उसको? चार्जर नहीं कहते, कुछ और कहते हैं उसको, मुंह से शब्द शब्द नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं उसको? आप लोग चलाते हो गाड़ी, पता नहीं। बैटरी को जो चार्ज करता है जीप में या किसी इंजन में, क्या कहते हैं उसको? बैटरी चार्जर कह लीजिए, जो भी है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। हाँ, नहीं नहीं, इंजेक्टर नहीं। एनी हाउ, समझ गए आप। बैटरी चार्जर जो है, बैटरी चार्जर का तार बैटरी से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया, तो बैटरी चार्जर नहीं हो रही, बैटरी देखने में वैसी लग रही है। उसी प्रकार से मन, ज्ञानेंद्रियां तभी एक्टिव होती हैं जब मन उसमें लगता है, और अगर ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो रही हैं तो मन लगा ही है। दोनों, पॉजिटिव से देखो, नेगेटिव से देखो। जब आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं और सुन रहे हैं तो मन उस समय और कुछ नहीं सोच सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने हरे कृष्णा बोला और हरे कृष्णा सुना, तो उस समय अगर सुनने के लिए आवश्यक है कि आपका मन उस कर्ण इंद्रिय के संपर्क में आए। कठिन हो रहा है या समझ में आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, यही यही इसीलिए मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपने कुछ सुना है तो एक बार में केवल एक ही ज्ञान इंद्रिय पे हम अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। हमारा मन इतना तेज है कि हमें लगता है हम सुन भी रहे हैं तो अब ये भी सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं। एक बार में हम तो देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, इतना तेजी से काम करता है। अरे लैपटॉप को देख लीजिए ना,
लैपटॉप एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम कर रहा होता है, लेकिन वस्तुतः वो एक बार में एक प्रोग्राम करता है, फिर दूसरा चलता है, ऐसे करके मतलब तेजी से काम करता है, ऐसा लगता है सारे प्रोग्राम साथ 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 चला रहा है। ये महाप्रभु कहते हैं कि मेरी आंखें कृष्ण को देखना चाहती हैं, मेरे कान कृष्ण के शब्द सुनना चाहते हैं, मेरे और क्या मेरा जो नासिका है वो कृष्ण की गंध को सूंघना चाहती है। लेकिन दिक्कत यह है कि मन तो केवल एक ही इंद्रिय के संग जा सकता है ना, तो झगड़ा हो रहा है इसमें कि मेरे संग आओ, मेरे संग आओ, मेरे संग आओ, ऐसे ये हिसाब किताब। तो कहने का अर्थ यह है कि मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि मन ही इंद्रियों को चलायमान करता है। यस, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सुनाई पड़ रहा है? कहने का अर्थ है कि मन कहीं और तो नहीं है। मोहन, यहीं पे हो आप? क्या मतलब है कहने का? मन यहाँ पे है कि नहीं? ठीक है। और आप देख लीजिएगा, मान लीजिए प्रवचन हो रहा हो, कोई एकदम से आपका मन कहीं और हो, प्रवचन का पर्दा को मालूम चल गया और को पूछ ले तो अरे प्रभु जी मन कहीं और था, ऐसा बोलते हैं, है कि नहीं? तो कान सुनते, हाँ कान जो है आपका सुनते हुए भी नहीं सुन पाएगा, तो इसलिए मन का इंद्रियों के संग लगना बड़ा आवश्यक है। और सुप्तावस्था में मन राजा के समान समान राज्य करता है और इंद्रियां उसमें प्रवेश करती हैं। इसका अर्थ क्या है? जब हम सो जाते हैं तो सारी इंद्रियां सब सुप्त हो जाती हैं, कुछ बाहर का मालूम नहीं चलता, क्या सो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता। ये तो आप स्पष्ट अनुभव करते हो, ये समझाना है इसको। भाई सो जाते थे ना, मालूम चल रहा है कौन है, क्या हो रहा है, क्या बाहर चल रहा है, कुछ नहीं मालूम चलता। तो उस समय सब कुछ, सारी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, देखिए यहाँ सूक्ष्म इंद्रियों की बात हो रही है। क्या हमारा कान अंदर घुस जाता है जब सोते हैं? ये नाक अंदर घुस जाती है? समझ में आ रहा है? जब बोल रहे हैं कि इंद्रियां उसमें प्रवेश करती हैं, अर्थात जो सूक्ष्म इंद्रियां वह भी अंदर घुस जाती हैं। अब कुछ भले ही कान है, भले ही नाक है, लेकिन कुछ एक्टिव नहीं होता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, वैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सुन सकते हैं अगर कोई सो रहा हो तो भी, लेकिन फिर भी बाकी सारी इंद्रियां तो सब लुप्त लुप्त नहीं, मतलब रेस्ट में है या एब्जॉर्ब हो जाती है अंदर उसमें। ठीक है। नोट, इंद्रियां जो हमें भौतिक शरीर में दिखाई पड़ती हैं, वे सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर में भी स्थित रहती हैं। मतलब ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि मन के ऊपर एक आंख चिपकी हुई है, जैसे हमारा स्थूल शरीर है उसमें आंख वाँख लगी हुई है, ऐसे एक सूक्ष्म शरीर उसमें भी आंख लगी है, कान लगी है, इस प्रकार, तो इस प्रकार से सोच सकते हैं। और आत्मा की स्थूल देह परिवर्तन के साथ ही नए स्थूल शरीर में भी उसके साथ जाती हैं। ये समझ में आ रहा है? जब हम शरीर त्यागते हैं तो फिर जो इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां, वह फिर हमको अगले शरीर में भी प्राप्त होती हैं। जैसा हमारा क्रियाएं स्थूल शरीर से होती हैं, जैसे मानो मैं मांस खा रहा हूं, अब मांस खा रहा हूं तो उसकी छाप जो है मेरे सूक्ष्म शरीर पे पड़ती चली जाएगी, तो उसकी वैसी ही वासनाएं हो जाएंगी, उसके अनुसार अगला शरीर कैसा होगा? शेर का हो सकता है, बाघ का जरूरी नहीं कि शेर ही बने, सियार भी बन सकते हैं कि नहीं, भेड़िया भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कुत्ता भी बन सकते हैं या कुछ भी बन सकते हैं। जनरली आदमी सोचेगा मैं मांस खाऊंगा तो शेर ही बनूंगा लेकिन जरूरी नहीं कि शेर ही बने, कुछ भी बन सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि स्थूल शरीर की छाप सूक्ष्म शरीर पे, और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर का निर्माण होता है। ये विज्ञान समझ में आ रहा है आपको? आपका नाम भूल गया, नाम क्या है? गणेश। गणेश, आपको समझ में आ रहा है? जो इस समय हम कार्य कर रहे हैं इंद्रियों से, उसकी छाप कहाँ पड़ती है? सूक्ष्म शरीर, मन पे, मन सूक्ष्म शरीर पे पड़ती है, और उस छाप के अनुसार वैसा ही हमारे भाव होता है, और मरते समय हम फिर वैसा ही स्मरण करेंगे और वैसा ही स्थूल शरीर अगला प्राप्त हो जाता है। यस। अच्छा, बुद्धि मन से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि निश्चय जो कि बुद्धि का कार्य है, उसके द्वारा संकल्प इत्यादि मानसिक कार्य संपादित होते हैं। इसका अर्थ क्या है? मन में आता है, हाँ ये मैं करता हूं, मेरे को करने का मन है, इसे कहते हैं संकल्प। लेकिन अब उसके पीछे बहुत बुद्धि लगती है, इससे मुझे क्या फायदा होगा, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह भी है बुद्धि का निर्णय, और क्यों करना चाहिए। जैसे मैं कहूँ रसगुल्ला खाना है, ये हो गया मन का काम। अब रसगुल्ला कहाँ से मिलेगा, कितने रुपए का मिलेगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे प्राप्त होगा, खाऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा, कितने पैसे हैं, वो सारी प्लानिंग जो है बुद्धि करती। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं?
खाना नहीं चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, डायबिटीज तो नहीं, ये सारा बुद्धि का निर्णय है। तो बुद्धि के द्वारा हम मन के संकल्पों को पूरा करेंगे, नहीं तो संकल्प तो बहुत सारे आते हैं। मैं इस पर थोड़ा बहुत सारी बातें बोल रहा हूं। जब जब करना होता है या जब कर रहे होते हैं तो उनमें हजार तरह के संकल्प मन में उठते हैं कि नहीं उठते? स्त्री का विचार, खाने का विचार, आहार निद्रा भय, सोने का विचार, आहार निद्रा भय का विचार, अरे भाई ब्रह्मचारी तो बन गया, आगे जाके कौन ध्यान रखेगा, ये सब भय तो है ना। और जबकि ये नहीं सोचता है कि शादी हो जाएगी तो कौन ध्यान रखेगा, है कि नहीं? ये नहीं सोचता व्यक्ति। खैर जो भी है, तो इस तरह के विचार बेसिकली भोग के विचार मतलब आहार निद्रा भय और मैथुन, यही यही चलता रहता है। ये सब विचार आएंगे, लेकिन क्या हम अपना जब बंद कर देते हैं? मान लो भूख लगे, और मान क्या लो सुबह तो भूख लगती ही है जब करते समय, तो फिर जब बंद कर देते हैं तब देखिए मन में संकल्प क्या उठ रहा है, भोग के विचार आ रहे हैं, ये करो वो करो। अरे मन तो लग नहीं रहा है, मन ही बोल रहा है, मन तो नहीं लग रहा है, क्यों कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। किसको अच्छा नहीं लग रहा है? मन को लग रहा है। तो इस मन के संकल्प विकल्प को तोड़ने की शक्ति कहां से मिल रही है, कहां से कंट्रोल कर रहे हो आप? बुद्धि से। सुबह उठते हैं तो कैसा लगता है, जो अलार्म पहली बार बजता है, हा कितना सुंदर, ये ध्वनि कहां से आ रही है, यही होता है। मन किसने लगाया है, हम खुद ही लगाते हैं, लेकिन अरे किसने अलार्म लगाया है, मन ऐसे बोलता है। लेकिन फिर बुद्धि क्या बोलती है, नहीं नहीं, मंगल आरती जाओ, भगवान का दर्शन करो, जप करो। तो यह बुद्धि का हमें, ये बुद्धि की कैसे क्या कहें, बुद्धि की सुदृढ़ता कहां से प्राप्त हो रही है? माइक पे बताइए जिसको बताना है, हाँ बताइए, बुद्धि की सुदृढ़ता कहां से प्राप्त हो रही है? शास्त्र से। शास्त्र नहीं सुनेंगे तो कभी बुद्धि के द्वारा निर्णय नहीं कर पाएंगे, बुद्धि तो फिर भोग की प्लानिंग करेगी। बुद्धि तो है लेकिन सुन कौन रहा है? आप कह रहे हो आत्मा का फंक्शन क्या है, बुद्धि को भी कौन चलायमान कर रहा है? आत्मा। बुद्धि तो जड़ है, लेकिन फंक्शन तभी करेगी जब आत्मा कार्य करेगी। करंट तो आत्मा से आ रहा है, अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। ठीक है, मूल रूप से जो सच्चिदानंद है, जो ज्ञान है, वह आत्मा से ही उद्भूत हो रहा है। बुद्धि जड़ पदार्थ है। ऐसा लगता जरूर है कि हमारी, ऐसा एक व्यक्ति की तरह मन बोल रहा है कि ये करो वो करो, लेकिन मन वस्तुतः जड़ है, हमने इसकी चर्चा कर चुके थे। सुनाई नहीं पड़ रहा? आत्मा उतना ही सेंसन करेगी जितना हमारे पास बुद्धि रहेगी। आत्मा, अभी भी सुनाई नहीं पड़ा, जोर से बोलिए। आत्मा उतना ही सेंसन करेगी जितना हमारे पास बुद्धि रहेगी। आत्मा क्या उतना ही सैंक्शन करेगी जहां तक बुद्धि रहेगी? देखिए, आत्मा अगर अपनी पहचान मन और बुद्धि से कर रही है तो वह बुद्धि को संचालित नहीं कर सकती। जैसे घोड़ा गाड़ी पे हम बैठे हैं और बोले चालक कहाँ ले जाऊं, जहां तेरा मन करे वहां ले चल, ऐसे फिल्मी गाना था ना। हाँ, कोई कोई कुछ तो है कि जहां ले चलो वहीं ले चलूंगा, तो यही तो हम पूरी दुनिया कर रही है, जहां मन चाहता है वहीं पे हम जान वही कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन यही बात भगवान गीता में बोल रहे हैं, तुम इससे परे हो। ये शास्त्र से सुनना चाहिए ना, इस मन की इच्छा को पूर्ण करना का मेरे को कोई भी पैसा नहीं दे रहा है, ना शास्त्र आज्ञा दे रहा है, ना कोई दे रहा है, ना कोई पैसे दे रहे हैं। तो मन की इच्छा को बाद पूर्ण करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। समझ में आ रहा है? अगर हम कहे भाई घोड़े जहां जाना चाहते हो वहां जाओ, तब तो हमारा रथ जो है गड्ढे में जाएगा। अगर हम समझ गए कि भाई मैं घोड़ा नहीं हूं, घोड़ा कहां जाएगा, जहां उसे घास दिखेगी। समझ गए? इंद्रिय कहां भागेंगी, जहां इंद्रियों के विषय प्राप्त होंगे। अब मैं कहूं भाई घास घोड़ा खा रहा है कि मैं खा रहा हूं? घोड़ा खा रहा है, तो घास ही खिलाते रहेंगे घोड़े को। घास खिलाना जरूरी है, इंद्रियों को थोड़ा बहुत तर्पण देना भी जरूरी है, लेकिन घास ही खिलाते रहेंगे, कुछ आगे भी बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से इंद्रियों को निग्रह करने के लिए सुनना जरूरी है कि हम लोग इंद्रिय नहीं हैं, हम लोग मन नहीं हैं, और बुद्धि जो है शास्त्र के द्वारा युक्त रहेगी, तब बुद्धि के द्वारा हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे फिर समझ लीजिए, वो चालक को रथी बोलता है, ए चालक कहाँ जा रहे हो, इधर लेके चलो। समझ में आया? फिर चालक रस्सी खींचता है और फिर घोड़े उस डायरेक्शन में जाएंगे। और घोड़े, फिर ध्यान रखिएगा कि घोड़े किधर भी जाना चाहते हैं, सीधे जाने के बजाय, सीधे जाने के बजाय इंद्रियां हमेशा भोग में जाना चाहती, इससे कोई आश्चर्य मत कीजिए, लेकिन रस्सी से खींचना पड़ता है। ठीक है? और वह रस्सी को कौन खींचता है?
चालक जिसके पास कुछ मसल भी होनी चाहिए, है ना? मसल समझ रहे ना, कुछ शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो घोड़ा ही खींच के ले जाएगा ऐसे करके, ऐसे नहीं पकड़ सकता। 5 घोड़े हैं, 5 बड़े प्रबल घोड़े हैं, अगर बुद्ध चालक एकदम ऐसा एकदम उसने कुछ खाया ही नहीं चालक ने 6 दिन से, 20 दिन से, 1 महीने से, मतलब कुछ शास्त्र सुना ही नहीं है 30 दिन से, सालों साल से, तो बेचारा कहेगा चलो भाई अब रस्सी छोड़ देते, ताकत नहीं है। तो इसलिए बुद्धि को नरिश करना, बुद्धि को संत क्या शक्ति देना, शास्त्र सुनना बहुत जरूरी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात मेरे? जो इस बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह जीवात्मा है जो चिद स्वरूप ही है। चिद स्वरूप मतलब ज्ञान स्वरूप। शरीर मन और बुद्धि से पृथक रूप में अनुभूत होने के कारण यह आत्मा काम के पूर्ण निर्मूलन का कारण बनती है। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि जब आत्मा का अनुभव शरीर मन और बुद्धि के परे होने लगे, भक्ति का सुख का अनुभव होने लगे, तो फिर इस इंद्रिय संयम की कोई आवश्यकता नहीं रहती। मतलब वो इंद्रियां जाती ही नहीं है भोगों में। जब आपको भागवत में रुचि मिलने लग जाए, नाम में रुचि मिलने लग गई, तब थोड़ा ना आपके लिए जगत में कुछ संसार रह जाता, या कुछ संसार रह जाता है यहाँ पे। अभी जो संसार है वो क्यों है? मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मान रहा हूँ, और हम ये सोचने लग जाएं, मतलब स्थित रहे हमेशा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे हैं, मैं उनका हूं, मुझे उनकी सेवा करनी है, तो फिर तो कहीं माया आई ही नहीं। माया तो तभी आ रही है ना जब आपको कन्विंस कर दे कि तुम ये शरीर हो और शरीर से संबंधित वस्तुएं तुम्हारी हैं, तभी तो भोग कर रहे हो। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? यही तो काम क्रोध जितना कुछ भी है वो अहंकार से तो निकल रहा है कि मैं शरीर हूं। माइक दीजिए प्रभु जी। और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, इनका भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जब यही बात समाप्त हो गई, ये अनुभूत हो गया कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, तो फिर कहां काम क्रोध रहेगा? इंद्रियां कुछ नहीं कर पाएंगे। यस हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक हम शरीर समझ रहे हैं अपने आप को, तो इसी से हमारी ड्यूटीज हैं जो जो कर्तव्य है। यस, जिस ये हमने पढ़ लिया था तीसरे अध्याय में, जो जिस यस्यात्मरतिरेवस्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, जिसकी आत्मरति प्राप्त हो गई है, जिसको आत्मा का सुख प्राप्त हो गया है, भक्ति का सुख प्राप्त हो गया है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह गया। कर्तव्य उसके लिए है जो शरीर के स्तर पे है, ताकि धीरे धीरे वह शुद्ध हो और फिर वह आत्मा के स्तर पे आए। तो काम का पूर्ण निर्मूलन कब हो जाएगा? जब व्यक्ति प्रेमावस्था को प्राप्त हो जाए, आत्मा की सुख की प्राप्ति कर ले। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोल रहे थे कि जैसे हम कभी कभी समझ लेते हैं हाँ ठीक है कि हम शरीर नहीं है, लेकिन हम जब दूसरों को सुंदर शरीर देखते हैं तो समझते हैं कि हाँ उसका स्वरूप है, ये भाव आ जाता है। ये जो है, ये देखिए, हर जितनी मात्रा में हमारा काम का निर्मूलन हो जाएगा, उतनी मात्रा में उससे हम कम प्रभावित होंगे। जब बहुत अधिक काम है, रजोगुण है, तो तमोगुण है, तो कोई सुंदर स्थिति देखेंगे, हाँ बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जैसे सतोगुण बढ़ने लग जाएगा, तो कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि ये धोखेबाजी है, इसके पीछे जो है कोई सुंदरता नहीं है। मतलब माया बहुत ज्यादा पकड़ी हुई है तो लगेगा अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से पीछे जाऊं। जैसे जैसे सतोगुण बढ़ता जाएगा, तो पूर्व अभ्यास के कारण हल्का सा लगेगा अरे, उसके बाद फिर सतोगुण को तीव्रता से कैसे बढ़ाएं? भागवतम का श्रवण करें, खान पान भी ऐसा होना चाहिए सतुगुणी हो, मिर्च मसाले बहुत ना खाएं, ये तो है ही। साथ साथ नाम जब बहुत अच्छे से करना चाहिए, जितना हम नहीं कर सकते हैं भगवान बढ़ाते हैं। और सुबह तो मंगल आरती करना, जप करना, ये सब जो है सत्वगुण का संग ही है। यस, प्रभु जी बोल लास्ट रहे नहीं है, बहुत सारे कर हाँ, सकते हैं। देवता भी तो सत्व गुण में रहते हैं, लेकिन तभी वो तो बहुत अच्छा प्रश्न है स्वर्ग में कि रहते भाई हैं। देवता लोग भी सत्वगुण में हैं, तो कभी कभी हम देख रहे हैं कि इंद्र जो है यहाँ की गौतम ऋषि की पत्नी के संग संग कर रहे हैं। कारण ये है कि देखिए, हमेशा कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्वगुण में नहीं रहता। सत्वगुण में रहेगा, कभी रजोगुण में आ जाएगा, कभी सप्तम, कभी कभी तमोगुण में। प्रायः मतलब मुख्य रूप से वो सत्वगुण में रहते हैं, लेकिन कभी कभी रजोगुण भी प्रभावित कर लेता है। यहाँ तक कि बृहस्पति जी को भी, जिनके बारे में हम सुन रहे थे, बृहस्पति ने भी अपने भाई की स्त्री के संग संग कर लिया। ये काम वासना इतनी प्रबल है, ये कोई हल्की फुल्की बात हो ही नहीं रहा है। भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी ना नित्य वैरिणा, मूर्ख नाम नित्य वैरिणा नहीं बोल रहे हैं कि मूर्खों का नित्य वैरी है। जो ज्ञानी पुरुष है उसको भी, ज्ञान को भी ढक लेता, इतना शक्तिशाली है। नित्य वैरी, एकदम
शाश्वत शत्रु है। लेकिन हमने ये देखना है कि मानव जीवन में जब श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं भक्तों के संग में, तो क्या लिखा है? तदा रजस्तमो भाव काम लोभ दयश्चये चेते रेतेर्नाविद्धम सतम सत्वे प्रसिद्धति। भगवान की कथा को जब श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से, तो भगवान ही स्वयं इस रजोगुण तमोगुण को नष्ट करते हैं, वही इसके कंट्रोलर। स्थितम सत्व जब बोला जा रहा है तो उसमें बोल रहे हैं शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है, वहां रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं होता। और ये रियली होता है जब हम भाव के स्तर पर पहुंच जाते हैं, एकदम शुद्ध सत्व, उसमें कोई रजोगुण तमोगुण नहीं है, तब भगवान की अनुभूति होती। मतलब अच्छी पक्की अनुभूति तभी होगी, उससे पहले भी कुछ कुछ अनुभूति होती है, लेकिन पूर्ण अनुभूति जो है भाव के स्तर पे होती, डायरेक्ट डायरेक्ट भगवान को देखने की स्थिति। ठीक है। कठ उपनिषद में कथन है, इंद्रियेभ्य परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महान परः। उसी तरह की बात है, ये अर्थ है। इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं। इंद्रिय विषय का अर्थ क्या है? रूप, रस, समझ रहे हैं शब्दों का अर्थ? रूप, रस, गंध, स्पर्श और श्रवण। श्रवण श्रवण क्या बोले? श्रोत्र, श्रोत्र बोला, सुनने का शब्द, शब्द बोला जाएगा। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यह सब इंद्रियों को खींच लेते हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ है क्योंकि यह इंद्रियों को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है क्योंकि यह विषय इंद्रिय व्यवहार का मूल है। अर्थात कोई भी विषय इंद्रिय व्यवहार, मतलब इंद्रियों का विषय और इंद्रियां आपस में संपर्क में तभी आती हैं जब मन लगता है। ये मैंने बताया था ना, शब्द हो रहा है बहुत सारा, लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो वह कान उसके संपर्क में नहीं आ रहा है। समझाया था ना अभी? दृश्य बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हमारा मन नहीं है तो हम कुछ और सोच रहे हैं, तो दृश्य होते हुए भी हम उसको नहीं देखते हैं। महाराज समझा रहे थे एक बार कि जैसे एक बार बनारस में कोई व्यक्ति था, बहुत भूखा था, बहुत प्यासा था सॉरी, तो उसमें जूस बनाया जा रहा था। तो जूस के लिए शुगर का, चीनी का वो जो घोल होता है ना, घोल, वो तैयार किया जा रहा था। तो उसने जूस पीने के बजाय वो घोल ही पी गया। वो इतना प्यासा था, वो उसमें पानी होता है लेकिन कितना मीठा होगा। लेकिन जब उसने प्यास थोड़ी शांत हुई तब उसको समझ में आया। तो मुझसे बोला गया, भाई तुम इतना शीरा कैसे पी गए? अरे इतना प्यास लग रही थी, हम समझ ही नहीं पाए। तो उसका मन जो है प्यास से इतना परेशान था कि उसके स्वाद को वह रजिस्टर ही नहीं करता। देखिए, इसीलिए अगर हम हरि नाम का स्वाद ग्रहण करना चाहते हैं तो हमें सुनना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आ रही? भाई जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा प्रवचन हुआ, अरे पका दिया, बहुत खराब करा। और यह भी हो सकता है कि पता नहीं कैसा था। अब पता नहीं कैसा था मतलब सुना ही नहीं। अब ईयरफोन लगा लीजिए और अब चल रही कथा, अब सुने ही नहीं तो पता नहीं क्या था, कुछ तो बोल गए। लेकिन दोनों ही स्थिति में अगर आपने सुना और आपको अच्छा लगा, लाइक का बटन दबाया आपने, और अगर आपने नहीं अच्छा लगा और डिसलाइक का बटन दबाया, दोनों के लिए सुनना बहुत जरूरी है और दोनों ही रस की अनुभूति है। ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कुछ अच्छा लगा तो वह भी रस है, जो अच्छा नहीं लगा वह भी रस है। तो जब तक हरि नाम को सुनेंगे नहीं, रस नहीं अनुभूत होगा। ये कोई अपराध की बात नहीं है, एक विज्ञान है। शब्द का रस आपको तभी मिलेगा जब आप उसको सुनेंगे। रसगुल्ले का रस तभी प्राप्त होगा जब उसे चखेंगे। अब नाक रगड़ते रहिए रसगुल्ले के ऊपर, थोड़ा ना कुछ प्राप्त होने वाला। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो हम बोल रहे हैं उसका फायदा नहीं है। जो बोल रहे हैं वह भी भक्ति है, लेकिन अगर सुनते हैं तो और अधिक लाभ प्राप्त होता है। मेक सेंस? ठीक है। बुद्धि जो विवेक से युक्त है वह मन से श्रेष्ठ है, क्योंकि एक विशिष्ट इंद्रिय विषय से भोग प्राप्त होगा कि नहीं, यह निर्णय प्राप्त होने पर ही भोग का कार्य संपादित किया जाएगा। ये लाइन समझ में आई? अरे चलो आज वहां पे कुछ खाने चलते हैं, तब यह किसी के मन में संकल्प आया। अब यह का मतलब है ये आपका मन भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है। तो आप पूछेंगे क्या बना है वहां पे, तो यानी अब आपकी बुद्धि काम करना चालू कर दी। क्या बनाया है, क्या खाने का समय है, क्या भूख लग रही है, यहां बुद्धि चालू हो जाती।
विवेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया? जिसका विवेक ही नहीं है वो तो क्या हुआ, खाने का बोला खाना चालू कर दिया, तो यहाँ पर विवेक काम नहीं कर रहा, यहाँ तो केवल मन काम कर रहा है। विवेक का मतलब कार्य अकार्य का बुद्धि, ये करना है कि नहीं करना है इसको विचार करना चाहिए। तो भोग के लिए भी बुद्धि की जरूरत है। मैं से बात जरा विचार कर रहा था, जो भोगी है उसके पास ही बुद्धि होनी चाहिए, तब वह अच्छे से भोग कर सकता है। और जो योगी है उसके पास ही बुद्धि होनी चाहिए, तब वो योग कर सकता है। अब जब तो बहुत लोग कर रहे हैं, फायदा भी होता है लोगों को, लेकिन जो बहुत बुद्धिमान है वह समझेगा मुझे मैं ठीक से बैठना चाहिए, मुझे अपराध नहीं करने चाहिए, मुझे स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, तुलसी जी के सामने बैठ के जब करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र को देख के जब करना चाहिए, सबसे मुझे लाभ होता है। मैं देख रहा हूं कई बार लोगों को बताओ, लेकिन ढाक के 3 पात बोलेंगे भाई सीधे बैठो, फिर उसके बाद तो मतलब वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा है कि मुझे किस प्रकार से नाम जप में रुचितपन करनी है। अगर आप लोग में कोई दुर्गुण हो तो मैं आपको इंगित नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर है तो इंगित कर रहा हूं। मतलब उस दोष को बुद्धि लाके समझना चाहिए। प्रभु जी बोल रहे हैं कहीं मेरे अंदर ये दोष तो नहीं है। कई बार मैंने देखा कि भक्त लोग ऐसे करके बैठ जाएंगे जब करने के लिए, कितनी बार रोज प्रैक्टिकली सुनने के बाद भी एक भक्त में डांट लगाई, बलराम हल में ऐसे बैठे जब कर रहे थे। तो वहां पे हम मन के द्वारा संचालित हो रहे हैं, और जब बुद्धि के द्वारा संचालित होंगे तो समझेंगे। सिंपल आज मैंने जब के बारे में बता रहा था, ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य करते हुए सचेत होने का मतलब है ये प्रश्न करिए 3, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। क्यों क्या कैसे, 3 का। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, अरे भैया आश्रम में रह रहे हैं, अब बाहर निकाल दिया जाएगा इसलिए कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है भाई, रूम का किराया देने वाला जब ये भी एक तरीका है। ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं या बस समय व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारे विचार, देखो कैसे भी नाम करोगे फायदा होता है, लेकिन जब क्यों क्या कैसे करोगे तो बहुत प्रगति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ही बोलते हैं भक्ति में पहले सचेत हो जाइए। और कैसे कर रहे हैं, अरे घड़ी देख रहे हैं लगातार, क्योंकि भगवान ने बोला है ना, मैं वो काल हैं, कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रवृद्ध हो। तो काल के रूप में भगवान का ध्यान करते हैं हम लोग, जब करते समय घड़ी देखते रहते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, 6 बज गए, 5:45 हो गए, 6 बज गए, 6:15, 6:30, बाहर उठो भागो यहाँ से ऐसे। तो यह सब हमारे मन की चाल है। तो इसलिए शास्त्र को सुन करके अपनी बुद्धि को तेज करना चाहिए और मन को थोड़ा सा भाई नहीं, ये नहीं करना। ठीक है, पढ़ते हैं। भोक्ता जीव बुद्धि से श्रेष्ठ है, क्योंकि यही भोग का अनुभव, यही भोग और अनुभव का कारण है। ये समझ में आया बात? बुद्धि सारी प्लानिंग करती है, लेकिन अनुभव किसको हो रहा है? अनुभव करने की शक्ति कौन है, किसके पास है? कोई बोला है मन, कोई बोला है बुद्धि। इनके द्वारा कौन अनुभव कर रहा है? क्लास कौन कर रहा है? आपकी बुद्धि अटेंड कर रही है कि आप कर रहे हो? इसमें भी डाउट हो गया, मैं कर रहा हूं, बुद्धि कर रही है कि इंद्रिय कर रही है कि क्या कर रहा है, शरीर कर रहा है? मैं कुछ हुई नहीं, कैसे कैसे बातें आ रही हैं। अरे आप कर रहे हो, बुद्धि की तरह ग्रहण कर रहे हो, लेकिन आप उसका अनुभव कर रहे हो। कर्ता जीव है, क्योंकि इच्छा स्वेच्छा जीव के पास होती। समझ, इतना तो पढ़ा दिया मैंने कर्मयोग, अभी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। आत्मा महान है, अर्थात वह शरीर इंद्रियों और अंतःकरण की स्वामी होती है। ठीक है। अंतःकरण मतलब चित्त। नोट, काम को पाप का कारण कहा जा सकता है, परंतु जीव उस काम का भोगता है। तो काम के कारण जो भी अनुभव हो रहा है वह जीव को हो रहा है, काम भोग नहीं कर रहा है। वह काम का कारण और उसका विनाशक भी है। चलो अब इसको समझाओ। मैंने खूब जम के समझाया था कि काम का कारण जीव कैसे है। ये टफ प्रश्न है, सबसे टफ प्रश्न है। काम वासना का कारण जीवात्मा है, याद आ रहा है? माइक पे बताइए। ये सबसे टफ प्रश्न है, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है। अगर क्लास में बहुत ध्यान पर सुना होगा तो समझ पाएंगे। क्योंकि जीव के अंदर इच्छा करने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक बात और, इच्छा बहुत सुंदर, नहीं समझ में आ गया। जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसकी छाप, संस्कार मन में पड़ा रहता है, लेकिन संस्कार जड़ है। और संस्कार जब जीव की इच्छा से मिल जाता है तब उसको काम कहते हैं।
अन्यथा संस्कार कुछ नहीं कर सकता। संगा संजाति काम इज इक्वल्स टू, इक्वेशन लिख लीजिए, काम इज इक्वल्स टू जीव की इच्छा प्लस संस्कार। जो भोग्य संस्कार हैं जब वो जीव की इच्छा से युक्त होते हैं तब वे काम बोलते हैं। यही तो बोलते हैं ना, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम। तो जब तक जीव इच्छा नहीं करता है वो संस्कार उससे कुछ नहीं कर सकते। संस्कार हैं लेकिन अगर हम उसको अपनी इच्छा से जोड़ते नहीं है तो काम के रूप में परिणत नहीं होता है। और यह क्यों होता है? रजोगुण के द्वारा। याद आ रहा है सब बात? रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के द्वारा हमारी स्वेच्छा, रजोगुण हमारी स्वेच्छा को प्रभावित करता है कि देखो वो संस्कार को देखो वो करना है। धीरे धीरे जब भक्ति करते रहेंगे तो संस्कार तो आते हैं। अरे यार नहीं चाहिए। जैसे कोई आप ट्रेन में जाते हो, कितने लोगों ने भक्ति में आने से पहले चाय पी है? ओके। कितने लोगों ने ट्रेन में चाय पी है? ठीक है ठीक है। अब कितने लोग ट्रेन में चाय पीते हैं? एक और नहीं पीता है। तो अब जब ट्रेन वाला में, आप जब ट्रेन में जाते हो बोला चाय 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 चाय, तो ये हो गए आपके पूर्व जन्म के संस्कार। समझ गए? लेकिन अब आपकी इच्छा समाप्त हो गई चाय पीने की। आप देखते रहे चाय चाय कर रहा है चाय वाला, लेकिन और कई बार करता है, एक बार करेगा फिर दोबारा फिर आएगा चाय चाय करते। अरे आपको पता है ये चाय नहीं पीना है, फालतू है। उसी प्रकार से भक्ति कर रहे हो तो स्त्री का विचार, इसका विचार, उसका विचार आएगा। भाई यमुनाचार्य का नहीं आया? यमुनाचार्य जी राजा थे तो बहुत सारी स्त्रियों का संग किया, और भक्ति कर रहे हैं तो कहते हैं कभी कभी मन में विचार आ जाता है तो मैं इस पर थूकता हूं। क्यों थूकता हूं? क्योंकि भक्ति का अनुभव इतना अच्छा। तब वो देखते हैं अरे मैं तो अज्ञान में उस भोग में पड़ा हुआ था। तो ये सोचना नहीं चाहिए कि भक्ति कर रहे हैं तो पुराना संस्कार कभी नहीं आएगा, लेकिन उसके प्रति भोग बुद्धि का नाश हो गया तो आप प्रगति कर रहे हो। और अगर नहीं भी हुआ तो भक्ति करते रहिए, मन की मत सुनिए, धीरे धीरे अपने आप है चला जाएगा। भोग 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 बुद्धि चली जाएगी, उपादेय बुद्धि की अच्छा है यह है चला जाए। समझ में आता है? और खूब इंगेज रखिए अपने आप को। खाली बैठ गए तो फिर ये विचार नहीं आए। खाली बैठ गए तो ये विचार हम पर हावी हो जाएगा। यस। अच्छा, तो यह तो काम का कारण है। और उसका विनाशक कैसे है? बुद्धि के द्वारा शास्त्र सुन करके, आत्मा संयम करके, अपनी इंद्रियों को संयम करके, इंद्रियों को भगवान में लगा करके काम को समूल नष्ट कर सकता है। और एक बात और देखिए, भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम नाशो, तुम नष्ट करो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा से उत्पन्न हुआ है। तुम नष्ट करो इस काम को, तुम दायित्व लो। भगवान मदद करेंगे लेकिन हमें भी दायित्व लेना पड़ेगा। ठीक है? जीव आत्मा के अनुभव के रस को जागृत करने के द्वारा काम का नाश करता है, इसलिए भगवान पाप या कर्म के कारण नहीं है। तो ये क्या बताया मैंने? जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति का जो सुख प्राप्त होता है उससे काम अपने आप नष्ट हो जाता है। तो काम कौन नष्ट करेगा? जीवात्मा को करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। भगवान तो मदद करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन हमें भी प्रयास करना पड़ेगा। साथ ही शरीर धारण करने हेतु जो क्रियाएं हैं वह एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लिए पूर्व अभ्यास के द्वारा संबंधित होंगी, न कि काम के पुनर्प्राकट्य के द्वारा, जैसे एक पहिया चलाए जाने के बाद भी घूमता रहता है। ये समझाया था मैंने ना कि भाई भक्ति करते हुए इतना उन्नत हो गया है कि अब उसको ऐसा नहीं कि अरे आज मुझे छोले भटूरे खाने हैं, यह उसके हृदय में इच्छा आती ही नहीं, आएगी नहीं। वह तो भगवान की भक्ति में ही लगा रहेगा। अब वो छोले भटूरे बाहर से खा रहा हो, चाहे वो कुछ भी खा रहा हो बाहर, भगवान का प्रसाद ही खाएगा, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भोग कर रहा है, क्योंकि वह भोग की इच्छा से प्रेरित होकर नहीं कर रहा। वह पूर्व के अभ्यास के अनुसार शरीर चल रहा है, पूर्व के अभ्यास के द्वारा। और भक्तों के केस में तो यह भगवान के द्वारा होता है। प्रहलाद महाराज को शुद्ध बुद्धि नहीं थी कि शरीर कैसे चल रहा है, कैसे सो रहा है, कैसे खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं था। इतने वो मत थे भगवान के प्रेम में। ये सब आप श्रीमद् भागवत में पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िए। कृष्णा। प्रभु जी, उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि भोग दृष्टि से नहीं खा रहा है वो, जैसे भगवान का प्रसाद खा रहा है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि मतलब खुद को कुछ खाना होता है लेकिन भगवान को ऑफर करके वो ठीक ढेर है, सारी चीजें वो खाते भी हैं। ठीक है। भगवान को अर्पित करके खा रहे हैं तो भी ठीक। तो कौन वो व्यक्ति किस स्तर पे है वो देखना चाहिए। कौन व्यक्ति किस स्तर पे। तो वो भोग कंसीडर नहीं किया जाएगा? हाँ, लेकिन वो शुद्ध हो जाएंगे ना। भगवान का प्रसाद खा रहे हैं तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। भले वो कह रहा है कि भाई मुझे, देखिए इसमें एक और सूक्ष्म बात है। अगर वो सोच रहा है आलू का पराठा बहुत बढ़िया है, पहले मैं कृष्ण को खिलाऊंगा फिर खाऊंगा,
ये प्रेम है, कहीं ना कहीं इसमें प्रेम है ना। और ये चेतना तो है ना कि भगवान को अर्पित करके खाऊंगा, भगवान कहीं ना कहीं तो आए ना बीच में, तो शुद्धिकरण हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा, देखिए एक बात और भी है कि इंद्रियों को घोड़े की तरह नियंत्रित करना है। घोड़े को हमेशा खींचते ही नहीं रहते हैं, कभी कभी थोड़ा ढील भी देते हैं समझ रहे हैं। तो कभी थोड़ा अच्छा प्रसाद खाने को मिल गया तो ठीक है, तो मन संतुष्ट रहेगा। अब ये नहीं कि अब कहाँ अच्छा प्रसाद कहाँ है, ऐसा नहीं करना है। या मंदिर के अरेंजमेंट जो प्रसाद मिल जाता है वो जैसे थोड़ा कभी अच्छा मिलता है कभी खराब मिलता है, तो संतुष्ट रहना चाहिए। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। समझ में आता है ये बात? काम जो है वह इंद्रियों के द्वारा ही प्रकट होता है। आगे बढ़िए। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। जैसे आप एक समझो कि हमारा शरीर एक डब्बा जैसा है, अंदर काम है एक लाइट की तरह है। तो ये आंखों से काम प्रकट हो रहा है, कान से प्रकट हो रहा है, वाणी जीभ से प्रकट हो रहा है। प्रकट होने का अर्थ है इंद्रियां बड़ी लोलुप है, तो इंद्रियों के द्वारा जब हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे काम जो काम वासना से प्रभावित हो तब प्रकट होता है, अन्यथा वो अंदर ही रहता है। यस। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। क्या मतलब है इसका? हम सुनाई नहीं पड़ रहा, जरा दीजिए मैं। हाँ। बस ये चुप चुप बोलते हैं ताकि कुछ गलत ना बोले। बोलो क्या बोल रहे, सही बोल रहे हैं। जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो मतलब शुद्ध हो जाती है इंद्रियां, फिर वो भोग में नहीं जाती, इंद्रियों को भोग में नहीं भाई जाती। देखो हाँ, भोग में नहीं इंद्रियों को जाती। अभी आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो कि नहीं? क्या अभी हम पॉलिटिक्स की चर्चा कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, गीता पढ़ रहे हैं। भाई इंद्रियां तो एक बार में एक ही जगह लगेंगी कि ना। अभी आप गीता के बारे में चर्चा कर रहे हो तो स्वाभाविक रूप से आपकी जो पॉलिटिक्स की चर्चा वो समाप्त हुई कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है। भाई जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं फार्म पे जाने के लिए, तो पिक्चर देखने जा सकते हैं एक ही समय में। फार्म भी पहुंच जाए गाड़ी और जो है पिक्चर देखने भी चली जाए गाड़ी, ऐसा हो सकता है? बहुत सिंपल बात है। नहीं समझ में आ रहा? भाई प्रसाद खा रहे हो तो भोग भी खा सकते हो क्या? अब भोग खा रहे हो तो प्रसाद खा सकते हो क्या? एक बहुत बेसिक सी बात आपको समझ में आ जाए तो बहुत इजी हो जाता है इनसे। कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो फिर माया की सेवा नहीं कर रहे, और अगर कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो सिंपल। और बीच में कोई और भी है क्या? यस। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। क्यों? देखिए कर्म योग ज्ञान योग में भगवान से संपर्क सीधा नहीं है, इसको समझ लेना चाहिए। लेकिन स्वरूप सिद्धा भक्ति में सीधे भगवान से संपर्क है। क्या हम इस समय भगवान का संपर्क कर रहे हैं? यस, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या हम भगवान का जप करते हैं तो भगवान का संपर्क करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का संपर्क करते हैं? भक्ति के किसी भी प्रोसेस से हम सीधे भगवान का संपर्क करते हैं, क्योंकि भगवान अपने नाम रूप गुण लीला कथा से अलग नहीं है। जितनी बार संपर्क कर रहे हो आप भगवान के करीब जा रहे हो, जितनी बार संपर्क कर रहे हो। हरे कृष्णा, हरे संपर्क किया कृष्णा, फिर आगे हरे कृष्णा, फिर आगे हरे राम, ऐसे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। पढ़िए आगे। अतः यहाँ पर हाँ ठीक है। यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि शारीरिक कार्य जितने भी हैं वो भगवान के पास, भगवान को समर्पित हो तो सर्वश्रेष्ठ है। यस। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। मेरे ख्याल से बातें समझ में अब आ रही हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत हो तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। हाँ, इसका अर्थ क्या है कि अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए तो फिर इंद्रियां मन और, हाँ मैं जानबूझ के गलत बोल रहा हूं। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, आत्मा की इच्छाएं परमात्मा में लीन हो जाती हैं। भगवान की इच्छा के अलावा कोई इच्छा नहीं करना उसको। ये मैं बात जानबूझ के गलत बोला कि आप लोग नोटिस करेंगे कि नहीं करेंगे। आत्मा लीन नहीं होती है क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। पढ़िए आगे।
तो बोले कठोर- स्वतः रत हो जाएंगे, मतलब भगवान में प्रीति हो गई तो फिर मन भी भगवान की तरफ भागेगा, बुद्धि भी भगवान की तरफ भागेगी। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र डायरेक्ट प्रोसेस है, सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। हरे कृष्ण मंत्र से अपने आप ही हृदय में प्रेम जागृत होने लगता है। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। तो हरे कृष्ण मंत्र बोलना चालू किए तो भगवान में श्रद्धा प्रेम बढ़ रहा है, तो फिर मन भी भगवान की तरफ भागेगा और बुद्धि भी भगवान की तरफ भागेगी और इंद्रियां भी भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो जाएंगी। ये समझ में आ रहा है? अलग डायरेक्ट प्रोसेस यही कि प्रेम बढ़ाओ, प्रेम बढ़ेगा, भगवान का नाम जब अच्छे से करोगे तो सेवा करने की इच्छा भी होगी। पढ़िए। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ ये हैं तो हम लोग श्लोक पढ़ चुके हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। सीधी बात है, रस्सी टाइट है तो घोड़े सीधे चलेंगे ना। और टाइट रस्सी का मतलब मन में संकल्प रहे कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, ये संकल्प हमेशा रहे। यस, इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। यह भी हमने चर्चा कर लिया था। देख रहे हैं प्रभुपाद जी एकदम टीका से डिस्कस कर रहे हैं। यस, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लगने की संभावना नहीं रह जाती। सीधी बात है। आपका मन जो चित्त है वो सोच रहा है गीता के बारे में, चैतन्य चरितामृत के बारे में, भगवान के बारे में, तो कहाँ भोग के बारे में लगे। और भोग का विचार आ भी जाता तो तेरे क्यों आ गया है। यस, कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब से ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यही है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। और वह भक्ति के द्वारा होता है। पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। अब ये बताइए कि बुद्धि के द्वारा हम सीधे आत्मा को देख सकते हैं, स्वरूप को समझ सकते हैं, तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बुद्धि तो पहले भी थी ना, तो क्यों नहीं समझ पा रहे थे आत्मा को? हाँ, शास्त्र नहीं सुना है इसलिए तो ये बोल रहे हैं बुद्धि के द्वारा निर्णय करे, मतलब शास्त्र के द्वारा सोचो। अरे भाई मैं क्या आंख हूं, कान हूं, नाक हूं, दिमाग लगाइए। बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लीजिए कि क्या मैं वाकई शरीर हूं या नहीं हूं। व्यवहार में कुछ भी करिए, जैसे व्यवहार में आप 10th पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा का 10th से कोई संबंध नहीं। मैं बीटेक हूं आईआईटी कानपुर से, लेकिन मैं कौन? आत्मा है क्या? आत्मा आईआईटी कानपुर से बीटेक कर रही है, ये बीटेक आत्मा है, ये 12वीं आत्मा है, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए ना। तो ये तो एक उपाधि मात्र है। बाहर व्यवहार में आदमी कुछ भी करे, लेकिन इसको अपने ऊपर चिपकाना नहीं चाहिए, ठीक है ना? कभी आपने सोचा है कि अगर मैं अहंकार करने लग जाऊं तो है क्या ये चीज? एक पेपर पे लिख दिया गया है कि फलाना व्यक्ति वटेवर इसमें ये बीटेक है, BTECH और उसके लिए मैंने 4 साल बर्बाद किए। सोचा कभी आपने? खाली BTECH लिखवाने के लिए एक पेपर में 4 साल बर्बाद किए। अब पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? आगे सोचते हैं। ऐसे ही हम नोटों के पीछे भाग रहे हैं। अब तो सभी ने देखा है ना, जब नोटबंदी हो गई थी तो क्या हालत हुआ था, सब नोट खत्म। वो रद्दी का कागज पहले भी था और अभी भी है, अभी लेकिन उसके लिए आदमी उसी नोट के लिए जान दे देगा, बात को फेंक दिया उसने। तो मानव जीवन रूपी जो धन है उसको धन के पीछे कमान व्यर्थ कर देना सबसे बड़ी हानि है। धन जो भी आए उसको धर्म में, भक्ति में लगाना चाहिए। पढ़िए आगे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। कहने का मेरा अर्थ था कि बुद्धि को शास्त्र सुन करके पक्का बनाना चाहिए, तब आप समझ पाओगे। यस, सामान्यतः नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। हाँ, तो ये प्रभुपाद टीका से ही बोल रहे हैं कि भाई इंद्रिय को संयम करके रखो, भोगों से दूर रहो, ये सब बातें बोली जाती हैं। यस, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। ये लाइन समझ में आई आपको? एक सांप है, उसके 5 मुंह है और बहुत जहरीला है।
अब उसको रोक कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। एक, आप उसकी सिर्फ गर्दन पकड़ लीजिए कस के, और जरा सा आपका ध्यान चूका और वो कुल में से एक फन से मार देगा आपको, हम मर जाएंगे। तो ये हो गई इंद्रियां जिनको हम जबरदस्ती बांध के रखे हुए हैं। लेकिन अगर उनके दांत ही तोड़ दीजिए तो मान लीजिए फन फन मारती भी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात है, अगर मन भगवान में लगा हुआ, इंद्रिय कदाचित इंद्रिय बाह्य रूप से लगी हुई हैं, तो भी वह उनको नहीं देख रहा है। जैसे प्रभु, मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल प्रभुपाद जी का देता हूँ। प्रभुपाद जी से पूछा कि आपकी क्या विशिष्टता है, इतने सारे योगी आ रहे हैं, आपको पता है ना उत्तर, इतने सारे योगी अमेरिका में आए हैं, आपकी क्या विशिष्ट बात है, आपको पता है उत्तर? उत्तर ये था प्रभुपाद जी का कि एक रूम में अगर आप कई स्त्रियों को नग्न अवस्था में भी रख दीजिए तो भी मेरा मन विचलित नहीं होगा। उसका मुंह खुला रह गया। प्रभुपाद जी ने पूछा अपने शिष्यों को, आपको पता है कि ये सब लोग शिष्य मेरे जो हैं मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं, सेवा क्यों कर रहे हैं? तो किसी ने बोला ये है, ये कारण है, तो वो कारण है। तो प्रभुपाद जी ने सिंपल बोला, नहीं, क्योंकि मैं काम वासना से मुक्त हूं। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद जी किसी मतलब विदेश में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनका चित्त जो है वह भगवान में ही लगा है। इसका विपरीत भी होता है, कभी कभी कोई भक्त होता है, ऐसा लगता तो है भक्ति कर रहा है, उसने शास्त्र पढ़ा नहीं, समझा नहीं है, अगर खूब अच्छे से भक्ति कर रहा है, फिर एकदम से गायब हो जाता है, कहाँ गए, होता है नहीं? तो आप देख सकते हैं अनुभव नहीं क्यों भाई, हुआ था ना। और आप समझ उस वक्त क्या नहीं, देखो बड़ा क्लोज ग्रुप है, आप कभी सोचो कि आपको उस वक्त कैसा लग रहा था। भले ही हम बाहर से भक्ति कर रहे थे, लेकिन मन हमें और लग रहा था नहीं, हमें वहां जाना। ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ये किसी के संग भी हो सकता है प्रभु जी, किसी के संग भी हो सकता है, और बड़े बड़े सीनियर भक्तों के भी संग हो सकता है कि कर तो रहे भजन, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। स्पेशली कहीं कोई, ये तो आप नए थे इसलिए ऐसा हो जाता है, लेकिन कभी कभी अपराध के कारण ऐसे हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो सवारी मुनि, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे शिवराह घाट के पास ही घटना है। सवारी मुनि का आश्रम है, 10,000 साल भजन किए, और क्या नाम है उनका, गरुड़ जी के प्रति अपराध किया। किसको चलते? मछली के कारण चलते, और उसी मछली को देख करके उनका पतन हो गया। तो ये बड़ा खतरनाक है। तो ये जो है बड़ी खतरनाक चीज है। तो कहने का अर्थ ये है कि इंद्रियों का अगर मन अगर भगवान में लग गया तो फिर इंद्रियां बाहर से कुछ भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है ये उपदेश हमारे लिए नहीं है। अभी हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, अभी तो हमें इंद्रियों को लगाना है। तो इंद्रियों को स्वयं करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी देते हैं उदाहरण कि नोबडी शुड थिंक, किसी भी व्यक्ति को एक सुंदर स्त्री के संग अकेले बैठ करके अपने को मुक्त नहीं मानना चाहिए। ये हो गया मन पे विश्वास करना। मन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे कितना ही आपने कंट्रोल किया हो। ठीक है, ये कभी ये हम लोग समझ लेना कि भक्ति करने का मौका हमें कितना मुश्किल से मिला है। अगर किसी को समझ में आएगा तो कभी नहीं छोड़ेगा। कठिनाई ये है कि लोग समझ नहीं पाते कि नाम जप करने को मिल रहा है, गीता पढ़ने को मिल रहा है परंपरा में, कितना मुश्किल है, कितने अब इन अन्य युगों में मुश्किल है। अब आप सतयुग में नहीं थे क्या? राजीव प्रभु आप सतयुग में थे कि नहीं थे? आप सतयुग में थे या नहीं थे? था। क्या नाम, शानु प्रभु, यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं सब थे ना सतयुग में, और त्रेता में, और द्वापर में, और उसके पहले वाले में, और उसके पहले वाले में, और उसके पहले वाले में, और सब में थे। तब से हम लोग फेल ही होते आ रहे हैं। सोचा है कभी आपने कितने बड़े फेलियर हैं? तभी तो फिर ये चेहरा दिखाने के लिए भगवान के सामने आ गए। सोचा है आपने कितनी बार फेल हुए, फिर भी भगवान थप्पड़ नहीं मार रहे, ट्यूशन पे ट्यूशन दिए जा रहे हैं, साधु भेज रहे हैं, शास्त्र भेज रहे हैं, बच्चा कभी तो पास हो जाए मेरा। इस बार पूरा प्रयास करना है कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, मृत्यु का पीछे नहीं जाना। और कोई आसक्ति हमें बीच में नहीं आनी चाहिए, ना माता की आसक्ति, ना पिता की आसक्ति, ना भाई की आसक्ति, कोई आसक्ति नहीं। भजन करना, भक्ति करनी, जितना बताया प्रभुपाद ने उतना तो करें। 16 माला जप अच्छे से पढ़िएगा। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति या कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। कितना ही आप मतलब
आप मान सकते हो कि भाई बोल रहा है, अरे चालक उधर लेके जाओ, चालक मुझे वहां जाना है। ऐसे बोलोगे तो चालक नहीं सुनने वाला, ऐ चालक चल उधर चल। कभी कभी आपको डांटना पड़ता है अपने मन को, छोड़ो, ऐसा करना पड़ता है। और इसकी शुरुआत आधी रात से कीजिए। संकल्प होना चाहिए कि मुझे कल इतने बजे उठना है, कल मुझे नाम जप अच्छे से करना है। रोज रात में संकल्प होना चाहिए। अगर संकल्प भी नहीं हुआ, 3:45 हो भी गया, क्या करना है मुझे भी, फिर कभी नहीं उठ सकेंगे। जो व्यक्ति सोच रहा है कि 3:45 मुझे क्या करना है, फिर वो नहीं उठ पाएगा, है कि नहीं। आप सबका संकल्प होता है कि भाई सुबह उठना मंगल आरती के लिए, तो ये संकल्प, ये निश्चय, ये दृढ़ता शास्त्र सुन के आती है। इसीलिए खूब शास्त्र सुनना चाहिए, रोज सुनना चाहिए। जैसे डिनर जरूर करते हैं ना, चिंता होती है भाई कहाँ है, जैसे आप सोच रहे थे ना, अरे प्रसाद कहाँ है, प्रसाद कहाँ है, भूख लग रही है। ऐसे ही शाम को कथा कहाँ है, कथा कहाँ है, ऐसा करके चिंता होनी चाहिए, क्योंकि वो अगले दिन के लिए आपको तैयार करता है। अभी प्रसाद खा रहे हो, अगले दिन की तैयारी हो रही है। ऐसे ही हरि कथा शाम की, वे आपको अगले दिन के लिए साधना के लिए तैयार करती है। कोई प्रश्न है? यस प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कर्म इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है या विषय श्रेष्ठ है? यहाँ पे कर्म इंद्रिय बोला गया है वैसे, लेकिन सभी इंद्रियों की बात है। मान लो ज्ञान इंद्रिय इंद्रिय जो है वह विषय भोगों से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि विषय जो है वह उसको खींचते हैं। ये पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना। हाँ, तो उसमें यही बोला गया कि विषय श्रेष्ठ है। हाँ। अच्छा, अब इसी में काफी समय से समस्या चल रही है। और इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। बिल्कुल सही है। इसी का ही अनुवाद जो भी है, कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं, पता नहीं, मैं पहले भी मुझे पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है। ठीक है, पर इन दोनों में से कंक्लूजन एक तो देखिए ये होना तो चाहिए। स्पष्ट है कि जो टीका में लिखा हुआ है स्पष्ट है, इंद्रिय विषयों इंद्रिय को आकर्षित करते हैं। नहीं, वास्तव में देखा जाए जड़ पदार्थ की जब बात बोल रहे हैं तो प्रभात बोल रहे हैं कि शरीर से श्रेष्ठ है। बिल्कुल सही है। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है, लेकिन इंद्रियों के विषयों से श्रेष्ठ नहीं। परंतु वास्तव में तो मेरे ख्याल में इंद्रिय श्रेष्ठ होनी चाहिए। होनी चाहिए वाली बात नहीं है, बात यह है कि क्या है वहां पे, होनी चाहिए वाली बात नहीं। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि शरीर को, देखिए दो अर्थ है, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं क्योंकि शरीर को चलायमान करती हैं, और इंद्रियों विषयों से श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि विषयों से खींच लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है, मैं आपसे श्रेष्ठ हूं किस मामले में, खींच लूंगा आपको, ये बात है। और मन श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि मन चलायमान कर रहा है, गरुड़ है। उसको क्या मिसप्रिंट समझा जाए? किस तरह, नहीं मिसप्रिंट नहीं है, किस दृष्टि से देख रहे हैं। जब बोल रहे हैं जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं, तो ये भी समझना पड़ेगा कि रूप रस जो है वह सूक्ष्म है, उसके अर्थ भी सब सूक्ष्म है। कर्मेंद्रिय का यहाँ पे कर्मेंद्रिय क्यों बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इंद्रिय जो है, इंद्रिय जो भी हैं वह सूक्ष्म रूप से हम चर्चा कर रहे थे, और उनको खींचते हैं उनके जो विषय हैं, उस दृष्टि से वह श्रेष्ठ हैं। और मन उन इंद्रियों को चलायमान करता है, इसलिए मन श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता का अंतर जो है वो किस लिए, बात केवल यही थी। हाँ, बाकी इंद्रियां का अर्थ हम वो नहीं ले रहे हैं जैसे हम सोच रहे हैं कि आंख नाक कान, सूक्ष्म आंख सूक्ष्म कान सूक्ष्म, यही मेरी समझावट अब तक है। ठीक है, यहाँ रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय।